Good evening, everyone, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. सभी को नमस्कार. चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू कर लेते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम. और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने नरेशन की बात की थी और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा था, नरेशन के इंट्रोडक्शन को. और मैं सोच रहा हूँ आज चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं. नरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, और नरेशन के इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों. तो दोस्तों चलिए सफ़रनामा तय करना शुरू करते हैं. और पिछली क्लास में हम लोगों ने नरेशन के बारे में समझा, तो बातों को थोड़ा आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ. पहले मैं सोच रहा हूँ 5 सवाल तेरे लिए, फिर मोहब्बतें लुटाएंगे धीरे धीरे. चलिए, एक सवाल लिखने की कोशिश मैं कर रहा हूँ. एक नहीं, मतलब 5 क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर धीरे धीरे इनको ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर हम लेकर चलने की कोशिश करेंगे. करण सेड टू मी. मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं दोस्तों. लिखे हुए इन 5 क्वेश्चंस पर जरा थोड़ा सा आप इनको सोल्व करके देखें. लिख कर नहीं, सिर्फ अपने जहन में इनके हल तैयार करें, फिर बात करनी शुरू करेंगे.
मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग क्वेश्चंस पर कोशिश कर रहे हैं। देखो दोस्तों, नरेशन आप लोगों के वॉइसेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इस पर मेहनत करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन क्वेश्चंस पर काम किया होगा। आइए दोस्तों, एक एक करके चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो माय डियर, लिखे हुए इन सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो पुरानी बातों को फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले स्पीकर, उसके बाद हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब जो हमें बताती है टाइम या टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, लिसनर, इन्वर्टेड कॉमास का फंक्शन एटसेट्रा। एक एक करके चीज़ों को हम समझने का काम करते हैं और हम लोगों ने, चलो एक एक करके रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस पर अगर हम काम करें तो करण, सेड और टू को आपने जब मर्ज किया तो हुआ टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर आते हैं तो लिखा है दैट। आई, स्पीकर के मुताबिक चेंज होने वाला एक प्रोनाउन ही, एम। इसे चेंज करने के लिए हम ध्यान देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इस लिखे हुए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं और ये होना चाहिए ही वॉज। आगे हमने कहा वेटिंग फॉर यू, लिसनर के मुताबिक चेंज होने वाली बातचीत हुई और ये हुआ आपका मी। अगले सवाल पर काम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शी विल से। जो भी कुछ लिखा ये तो एज इट इज रह जाना है। शी विल, आगे हम लोगों ने लिखा से। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका लिसनर। और कभी कभी हमारे सेंटेंस के अंदर लिसनर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ हमें मिलता है। फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुने। कभी कभी हमारे पास ये जो लिसनर है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ मिलता है। आप इस लिसनर को रिपोर्टेड स्पीच के पास लिखेंगे तब ये सेंसिबल है। इसका मतलब इस से को अगर मुझे देखना है तो लिसनर को जब हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास लिखते हैं तो इसके साथ हम हमेशा एक प्रेपोजिशन टू लिखते हैं। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा। तो दोस्तों, आप जब इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो से और टू दोनों के दोनों शब्दों को मर्ज किया, टेल आपने लिखा, लिसनर आप इसके पास लिखने का काम करते हैं, अरुण। आगे आप लोगों ने लिखा दैट। अब जो भी लिखा सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन हम शुरू करते हैं। अरुण के अकॉर्डिंग इस यू को हमने चेंज किया ही। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करते, इसीलिए आगे लिखी हुई ये जो भी बातचीत है इसके टेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ये रहा आपकी तरफ से एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लिखा है आई हैव अंडरगोन अ सर्जरी सेड करण टू हर। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने समझा कि जब इस टू की हम बात करते हैं तो टू हम हमेशा लिसनर के साथ लिखते हैं दोस्तों। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच अगर बनाना चाहें तो ये हुआ करण टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमास दैट लिखा हमने, और ये हुआ ही हैड अंडरगोन अ सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लिखा है हमारे सामने देव सेड पारू आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। आप जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ऊपर वाले सवाल की तरह से ही ये काम कर रहा है। सेड, लिसनर को जब आप इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास लिखोगे तो टू अंडरस्टूड है। तो देव, आगे हम लोगों ने लिखा टोल्ड, पारो, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट, आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखने की कोशिश की ही। अब मैं जो आगे लिख रहा हूँ इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने टेंस के वक्त एक बात समझी थी कि एक हमारी वर्ब की फॉर्म है बी, इसी की फर्स्ट फॉर्म आती है हमारे पास इज एम आर, ठीक है बेटा। इसी की सेकंड फॉर्म हमारे पास आती है वॉज वर और इसी की थर्ड फॉर्म आती है हमारे पास बीन। आप अगर ध्यान से समझें तो इस वॉज और वर की अगर बात करें तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है,
भाई हाँ है ना। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने के नाते ये हुआ हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों आप पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो आप जब इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो टेंस आपने चुना पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब हमें समझ आता है कि पास्ट परफेक्ट के लिए एक तरफ हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए हेड, और परफेक्ट होने की वजह से हमें वर्ब चाहिए बीन। तो बच्चों इस वॉज और वर को चेंज करने की कोशिश हम करें तो वॉज या वर एज इट इज कभी नहीं रहता, हम वॉज और वर को चेंज करते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर। इसलिए हमने यहां पर लिखने की कोशिश की वॉज की जगह पर ही हैड बीन अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। ये क्वेश्चन आपको कई बार परीक्षा देती है, कंफ्यूज करती है, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी जो लोग कमेंट्स पर हैं वो कभी रुकने ही वाले नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने 27-30 नंबर दाव पर लगाते जा रहे हैं। बाकी मर्जी आपकी है। एक अगला सवाल, शी सेज इन डायरेक्ट स्पीच में लिखने की कोशिश हम करें तो रिपोर्टिंग व प्रेजेंट में होने के नाते आप लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ शी। जो भी यहाँ टेंस लिखा है हम इसको बदलने की इच्छा नहीं रखते हैं, ये एज इट इज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। फटाफट से देखें फिर दोस्तों इस पर काम करना शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इन्हें देख लिया होगा। चलिए अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को उठाना शुरू करते हैं।
मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ इन पांचों के पांचों क्वेश्चंस पर आप ध्यान लगाएंगे और फिर हम इनको समझने समझाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। लिखे हुए क्वेश्चंस पर काम करना शुरू करते हैं। अगर हम सेंटेंस नंबर 1 की बात करना चाहें तो सेंटेंस 1 की बातचीत शुरू करते हैं एंड इट गोज लाइक शेखर सेड और टू दोनों मर्ज हुए टोल्ड हर इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट यू चेंज होता नजर आया लिसनर के मुताबिक और ये हुआ शी वॉज हार्ड वर्किंग। अब देखो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस लिखे हों, आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस हों तो आप इन्हें सुटेबल कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस पर अगर हमारे लिखे हुए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस हैं तो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस में हम उन्हें कंजंक्शन से जोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे सामने। रानी सेड। अब यहाँ लिखा हुआ लिसनर हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है और लिसनर के अंदर रिपोर्टेड स्पीच अगर मेंशन करती है तो इसे बाहर लाएं टोल्ड और उसके बाद हम आगे कहने की कोशिश करते हैं पारस दैट आई स्पीकर के अकॉर्डिंग शी हैड ट्रस्टेड। यहाँ पर यू जिसके लिए यूज हुआ है वो हुआ पारस हिम एंड शी वुड हेल्प हिम। इट्स नॉट अ बिग डील। तो लिखे हुए सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये बड़े आसानी से सोल्व किए जाने वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव द वेदर इज फाइन सेड शी आई एम गोइंग टू शिमला। अब लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखना, हमारे सामने लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच को स्प्लिट किया हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि अगले सवालों पे हो सकता है बेवजह की उलझन हो। तो ये हुआ हमारे सामने शी सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर हमने दैट का यूज किया और लिखा भाई आगे हमने द वेदर was fine and ये जो she के लिए यूज हुआ है तो she was going to शिमला।
नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, यू हैव टू पे माई मनी सेड राज टू हर, आई कैन नॉट। आप अगर इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें तो राज जो भी लिखा है आगे लिसनर के साथ, टोल्ड हर दैट, हैव टू को चेंज करेंगे आप हैड टू, पे हर मनी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस लिखी हुई बात को थोड़ा ध्यान से समझें। इससे ऊपर लिखी हुई जो भी ये बातचीत है, इससे ऊपर लिखी हुई जो भी ये बातचीत है, इसके अंदर हमारे सामने एक ही स्पीकर ने किसी इंसान के सामने ये बात कही है। लेकिन इस लिखे सेंटेंस में अगर हम देखें तो राज ने हर को कहा कि आपको मेरे पैसे देने होंगे, ठीक है। तो सामने से जवाब आया आई कैन नॉट। इसका मतलब यहाँ स्पीकर और लिसनर स्विच हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एंड से मत जोड़ने की गुस्ताखी करना, यहाँ ये सेंटेंस अलग हुए और ये जो बात है इस लिसनर ने पलट कर कही है, इसलिए सेंटेंस शुरू हुआ शी सेड दैट शी कुड नॉट। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, स्पीकर और लिसनर किस तरीके से बदलते हैं इस बात का ध्यान रखें। अगले एक सेंटेंस की बात करते हैं। साहिल यू डिड नॉट अटेंड द पार्टी सेड रिया आई हैड सम अर्जेंट वर्क। तो रिया ने यहाँ पर कहा है, रिया ने यहाँ पर साहिल को कहा और साहिल ने पलट कर जवाब दिया। तो आंसर मेकिंग पर काम करते हैं एंड इट इज लाइक रिया, रिया टोल्ड साहिल दैट he had not attended the party। ठीक है जी, फुल स्टॉप। अब यहां पर पलटकर जो जवाब दिया है वो पलटकर साहिल ने जवाब दिया है, तो आप साहिल का जिक्र करें, साहिल सेड दैट। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे कि हेड के बाद अगर कोई थर्ड फॉर्म होती तो ये पास्ट परफेक्ट है। अब हेड के पास कोई थर्ड फॉर्म अगर नहीं है तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म होने के नाते, ये अपने आप में सेकंड फॉर्म होने के नाते पास्ट इंडेफिनिट हुआ और हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस आई यानी कि साहिल के अकॉर्डिंग ही का यूज किया और हेड के साथ फिर हमने हेड लिखा। फिर ध्यान से सुने, ये हेड तो हेल्पिंग वर्ब हुई पास्ट परफेक्ट की। अब ये जो हेड है ये हैव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना जी। तो शी, ही, हेड, हेड, और ये जो सम अर्जेंट वर्क है ये एज इट इज रहेगा। एक बार इसे फटाफट से देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन क्वेश्चंस को देख लिया होगा। चलिए थोड़ी सी बात आगे लेके चल लेते हैं।
5 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो लिखे हुए इन सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बहुत प्यार से इन चीज़ों को समझने का काम करें बच्चों। हम लोगों ने जो समझने का काम किया, इससे पहले की बातचीत को मैं उसी के आधार पर कहानी को समझाना चाहूँगा, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट आस्क मी अबाउट स्पीडोमीटर, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है, आपके ऐप को अपग्रेड किया जा रहा है। तो प्लीज मेरे सामने ये रोज की रोज बातें करने का या इस चीज को लेकर दलील रखने का कि सर यहाँ पर ये करो और वो करो, प्लीज मेरे से ऐसे सवाल ना पूछे जिनका जवाब मेरे पास। और मैं लगातार 3-4 क्लासेस से बोल रहा हूँ, आपकी कही हुई हर एक बात टीम तक है, टीम आपकी हर एक बात को ऑब्जर्व की करती है। तो प्लीज यहाँ पर आप नाटकबाजी ना करें कि ये करो और वो करो। प्लीज अब मेरा काम पढ़ाने का है, इस पर ध्यान दें, समझने का आपका काम है, ना समझे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों ने एक बहुत प्यारी चीज समझने का काम किया है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर 2 हिस्से हम लोगों ने बांटे। और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर बात हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में कही जाती है, तो बच्चों रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते, फाइन। लेकिन अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने लिखी हुई नजर आती है पास्ट में, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज करते हैं, तो 2 कैटेगरी के वर्ड्स भी चेंज होते हैं। और वो 2 कैटेगरी के वर्ड्स कौन से हैं, ध्यान से सुने। जब हम इन 2 कैटेगरी के वर्ड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक शब्द हम बदलने का काम करते हैं, जिसे हम समय कहते हैं। समय को बताने वाले शब्दों को हम चेंज करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं टुडे, हम इसे चेंज करते हैं दैट डे। अगर लिखा हुआ मिलता है टुमारो, नेक्स्ट डे। लिखा मिलता है यस्टरडे, प्रीवियस डे, हम इन्हें चेंज करते हैं। ये हुई पहली बात, समय को बताने वाले शब्द। और दूसरी अगर बात हम करने की कोशिश करें, तो जो शब्द नियरनेस बताते हैं, इन्हें हम उठाकर चेंज कर देते हैं डिस्टेंस में। जैसे अगर हमारे सामने शब्द लिखा हुआ हो हेयर, तो हम इसे चेंज करते हैं देयर। लिखा हुआ शब्द अगर मिलता है दिस, तो हम चेंज करते हैं दैट। लिखा शब्द मिलता है दीज, तो हम चेंज करते हैं दोज। अभी हम इन शब्दों की लिस्ट बनाएंगे, पहले इन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं, तो तरुण सेड आई विल गो टू नैनीताल टुमारो। तरुण सेड, रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से हम लोगों ने इसको चेंज किया, ही विल को चेंज किया वुड गो टू नैनीताल। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस को चेंज किया, तो टुमारो को ही हम लोगों ने चेंज करने की कोशिश की, नेक्स्ट डे। आगे लिखी है बात हमारे सामने, शिखा सेड। बच्चों रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज किया, एम हैप्पी को चेंज किया वाज हैप्पी। तो इसी की वजह से हम आगे टुडे को चेंज करने की कोशिश करेंगे बच्चों, दैट डे एंड। तो आप एंड लिखो, बिकॉज लिखो, जो आप चाहें, या एज लिखो, जो आप चाहें वो आप कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, इस पर किसी का कोई हक नहीं है, ठीक है। आपने कहा हर फ्रेंड सर्विस, केम को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और ये हुआ हैड कम यस्टरडे, आप इसे चेंज करेंगे प्रीवियस डे में। तो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर डिपेंड करता है,
ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करना है उसी के आधार पर टेंस हम चेंज करते हैं। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, द मोंक सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट हमने कहा, इस दिस को हम चेंज करेंगे दैट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो हम इन्हें भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। दैट वॉज अ होली ट्री एंड ही वुड सिट हेयर की जगह हमने चेंज किया देयर। ठीक है जी। आगे चलते हैं थोड़ी बात को लेकर। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है, तरुण सेज, रिपोर्टिंग व प्रेजेंट होने की वजह से हमने कहा दैट आई अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, और ये हुआ हमारे पास ही नोज दिस। रिपोर्टिंग व प्रेजेंट होने की वजह से इसका टेंस भी नहीं चेंज हुआ, तो सर इस नियरनेस वाले शब्द को भी हम चेंज नहीं करते, और ये दिस मैन एज इट इज रहा, एंड ही मेट लास्ट वीक, ये बिल्कुल एज इट इज ही रहा, इसके टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें ये मुगालता रहता है कि उठाओ और सब कुछ बदल दो, लेकिन इसको बदलने की कंडीशन हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की बात करता है। एक अगला सवाल आता है, नैना यू हैव डन दीज क्वेश्चन सेड रोहन। अगर हम इसके टेंस को बदलने की रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो सेड, और ये रहा आपका लिसनर। जब हम इन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं, रोहन टोल्ड, आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की तो रोहन टोल्ड नैना, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर हमने लिखा दैट शी हैड, रिपोर्टिंग में पास्ट होने की वजह से टेंस चेंज हुआ, शी हैड डन, और इसलिए दीज को हम लोगों ने चेंज किया दोज क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो पहले फटाफट से नजरें निकालें फिर आगे चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहां तक की बात को देख लिया होगा। लेट अस कंटिन्यू। तो पहले मैं इस दो कैटेगरी के शब्दों की अगर बात करें तो ये दो कैटेगरी के शब्द किस तरीके से बदलते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे सामने प्रेजेंट फ्यूचर में लिखी है, ठीक है जी, तो ये क्यों नहीं बदलती, इसकी वजह भी हमें आगे समझ आएगी। अभी तो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन तैयार कर रहा हूँ, हर एक बात की वजह है, धीरे धीरे आगे हमारे सामने आएगी। अब देखो ध्यान से इसे समझते हैं। तो टाइम बताने वाले शब्दों की अगर हम बात करें तो कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे टुडे को आप चेंज करते हैं दैट डे में, यस्टरडे को आप चेंज करते हैं तो इसे आप चेंज करने की कोशिश करते हैं प्रीवियस डे में, टुमारो को आप चेंज करते हैं नेक्स्ट डे में, इसी तरीके से लिखा हुआ मिलता है नाउ, हम चेंज करते हैं देन में। कई सारे शब्द हो सकते हैं, कोई एक शब्द की सीमा नहीं है, कितने लास्ट वीक आप लिखें, लास्ट वीक को आप चेंज करने की कोशिश करें तो चेंज करने की कोशिश आप कर देते हैं प्रीवियस वीक में। अब अगर हम बात करना चाहें तो दूसरा शब्द है जो नियरनेस की बात करता है। नियरनेस को हम डिस्टेंस में चेंज करते हैं। ऐसे शब्दों की बहुत सारी बातें आती हैं हमारे सामने। जैसे अगर हम नियरनेस की बात करते हैं तो दिस को हम चेंज करते हैं दैट में, दीज को हम चेंज करते हैं दोस पे, लिखा हेयर को हम चेंज करते हैं देयर में। ठीक है जी, ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं। तो अभी और भी शब्दों की प्रैक्टिस हम करते हैं, एक बार देख लीजिएगा इन्हें प्लीज।
चलिए, मैं फिर से 5 क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लिखे हुए इन सेंटेंसेस पर काम करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। लिखे हुए इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने की कोशिश मैं करूंगा और ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे। सबसे पहले लिखी हुई बातचीत में अगर ध्यान से देखें तो रिपोर्टिंग व प्रेजेंट में होने की वजह से रेखा हैज सेड इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट आई, स्पीकर के अकॉर्डिंग शी। टेंस को आप चेंज नहीं करेंगे। आगे हम लोगों ने लिखा शी मेट हर अंकल, और इस लिखे हुए टुडे को भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल लिखा है हमारे सामने, रितिका सेड, आगे कोई लिसनर है नहीं। रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से हम लोगों को ये तो समझ आया कि टेंस को हम चेंज करेंगे और ये होना चाहिए शी वुड मीट हिम।
द डे आफ्टर टुमारो। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो कि ये किस तरीके से बनता है, ठीक है जी। पहले एक बार ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, ये तो हो गया आज का दिन, टुडे। ये हो गया टुमारो। इसने कहा है द डे आफ्टर टुमारो। इसका मतलब यहां पर बात समझ में आती है, ये 2 दिन बाद की बात करना चाहता है, ठीक है। अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये हो गई हमारे सामने 2 days लेटर, ठीक है बेटा। अगली बात आती है, शी सेड टू द ऑफिसर दीज मैन फॉलो मी हियर एंड देयर। लिखे हुए सेंटेंस को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करें तो शी टोल्ड द ऑफिसर, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर आया दैट दीज मैन। लिखी हुई रिपोर्टिंग में पास्ट में होने के नाते दीज को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे और ये हुआ दोज मैन फॉलो। टेंस को भी आप चेंज करेंगे, फॉलोड हर। अब इस बात को ध्यान से समझें, कई सारे ऐसे भी शब्द हैं जो टाइम या नियरनेस को बताते हैं लेकिन उनका यूज इडियमेटिक होता है, इसलिए हम उनके किसी भी तरह के चेंज को एडमिट नहीं करते। ऐसे कई सारे हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जैसे मैंने एक आपके सामने लिखा हियर एंड देयर, मैंने एक और आपके सामने लिखा नाउ एंड नेवर। नाउ और नेवर भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा टुडे एंड टुमारो। तो जब हम इन तरह की बातें करते हैं तो ये सभी के सभी हमारे इडियमेटिक होते हैं और इन्हीं सभी की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइन, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइन। तो अब अगर हम कहने की कोशिश करें तो प्लीज इस हेयर एंड देयर को हेयर एंड हेयर ना कर दें, नई खोज ना करें, ठीक है भाई। तो ये हुआ आपकी तरफ से तैयार, हेयर एंड देयर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आई विल राइट दिस स्विंग नाउ और नेवर से द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल रिपोर्टिंग वर्ब हुई हमारे सामने सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर हुआ दैट। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, शी विल को चेंज किया वुड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। शी वुड राइट दिस, दिस को आप चेंज करेंगे दैट स्विंग। स्विंग को हम झूला कहते हैं। नाउ और नेवर एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसे चेंज ना करें। एक अगला सवाल हमारे सामने आता है जिसे हम लोग कहते हैं, चलो मैं इसका आंसर लिखना शुरू करूंगा दोस्तों के लिए। आंसर हुआ हमारे सामने तैयार, सीमा सेज। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होने के नाते आप टेंस को तो चेंज करेंगे नहीं, और ये हुआ शी हैज डन दिस जॉब। टेंस चेंज नहीं तो वर्ड्स भी चेंज नहीं। एंड शी कैन रिलैक्स नाउ। एक बार फटाफट से इसे देखें फिर आगे बात करते हैं। चलिए, फिर 5 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा।
मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं, जरा ध्यान दें, फिर समझने का काम शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन लिखे हुए क्वेश्चंस पर काम किया होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। लिखे हुए इन क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो लिखे हुए इन सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का प्रयास हम करते हैं। देखो दोस्तों, इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में एक नया लॉजिक आपके सामने है और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ एक खासे शब्द हैं, कुछ एक खासे शब्द हैं जिनकी जिनकी इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो उन शब्दों को हम परिवर्तन में लेकर आते हैं। और ऐसे शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एडवर्बियल चेंज। अब एडवर्बियल चेंज के ये जो शब्द हैं इन्हें थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और इनके अंदर हम देखो कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ देखते हैं सर या फिर मैडम। सर या मैडम हम किसी भी इंसान को बोलते हैं जब हम उस इंसान को रिस्पेक्ट पे करना चाहते हैं और ये हुआ हमारी तरफ से रिस्पेक्टफुली। कभी कभी हम लिखे हुए सेंटेंसेस में लिखा हुआ देखते हैं यस, तो यस को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो हम इसके लिए लिखने की कोशिश करते हैं पॉजिटिवली। ठीक है, अगर लिखा हुआ हमें नजर आता है नो तो हम इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं नेगेटिवली। कभी कभी हमें शब्दों के अंदर लिखा हुआ नजर आता है डियर, तो डियर रिफ्लेक्ट करता है आपके प्यार प्रेम को, इसीलिए आप लोग यूज करते हैं अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली नहीं तो आप इसी की जगह यूज कर सकते हैं लविंगली। ठीक है बच्चों, कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को नजर आता है सॉरी, तो सॉरी के नाम पर तो हम रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज कर देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं अपोलोजाइज। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं तो अपोलोजाइज, अपोलोजाइजेस या अपोलोजाइज्ड। ठीक है, अब इस लिखे हुए सेंटेंस में लिखे हुए इन सेंटेंस में अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाना शुरू करते हैं तो लिखा है हमारे सामने द लिटिल प्रिंसेस, द लिटिल प्रिंसेस सेड, ये रहा आपका लिसनर, तो इसे आप मेंशन करेंगे टोल्ड द बर्ड।
ये हम शायद नरेशन के पहले लेक्चर में ही सीख चुके हैं कि अगर सेड के बाद लिसनर है तो आप इसे टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन अगर लिसनर नहीं है तो जो भी से सेड लिखा है उसे एज इट इज ही छोड़ते हैं, इसको हम चेंज करने की जरूरत नहीं मानते हैं। अब इस डियर को 2 बार लिखा, क्या फर्क पड़ता है? हम एक ही बार इसके लिए लिखने की कोशिश करते हैं, अफेक्शनेटली। एक ही शब्द हमने कहा अफेक्शनेटली, आगे हम लोगों ने लिखा दैट आई अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, और ये हुआ शी। तो हम लोग आगे लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस को हमने चेंज किया, शी लाइक्ड टू टॉक टू इट। इट हमने यूज किया है बर्ड के लिए, ठीक है जी, ये हम लोगों ने अगली बात पर लेके चलते हैं। शी सेड टू हिम सर यू कैन नॉट एंटर। अब अगर इसे देखने की कोशिश करें तो शी टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, सर को लिखा हुआ देखते ही इस दैट से पहले हम लोगों को यूज करने की इजाजत हुई एक प्यारा सा शब्द रिस्पेक्टफुली, दैट यू अकॉर्डिंग टू द लिसनर, और ये हुआ ही कुड नॉट एंटर। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करना शुरू करते हैं और लिखी हुई बातचीत हमारे सामने आती है। मोहन सेज आई नो द पेन ऑफ सेपरेशन। मोहन सेज, लिसनर कोई है नहीं है, एज इट इज छोड़ दिया। मोहन सेज दैट ही, नो को चेंज किया आपने, ही नोज द पेन ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम काम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने आता है, यस देयर आर योर पेन्स सेड ही टू मी। तो ये हुआ ही टोल्ड मी। अब यस को अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपने कहा पॉजिटिवली, दैट दीज को रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो दीज को आप चेंज करेंगे, दोज आर योर, अकॉर्डिंग टू मी आप चेंज करेंगे तो ये हुआ माई पेन्स। एक आखिरी सेंटेंस हमारे सामने, ये कई बार परीक्षा ने दिया है, उलझाया है, इसे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। द कस्टमर, ठीक है जी। अब ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है बच्चों। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमें नहीं दी जाती, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमें नहीं दी जाती तो हम रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा सेड ही मानकर चलते हैं, यानी कि से की सेकंड फॉर्म। तो द कस्टमर टोल्ड द वेटर दैट देयर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की कही गई है, वाज अ फ्लाई इन हिज सूप। अब ये आगे जो कहा है, सॉरी सर आई विल चेंज इट, डेफिनेटली जिस इंसान को कहा गया है उस इंसान ने पलट कर जवाब दिया है सॉरी सर आई विल चेंज इट। तो आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज, चलो मैं थोड़ा सा रेड से लिखने की कोशिश करता हूं, और यहां से हुआ आपका द वेट। अभी अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश की भाईजान कि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी नहीं है तो हम हमेशा सेड लेकर चलते हैं। तो सॉरी के नाम पर हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब को यूज किया अपोलोजाइज्ड, ठीक है। सर के नाम पर हमने कहा रिस्पेक्टफुली, आगे हमने कहा दैट ही, विल को आपने चेंज कराया वर्ड चेंज इट, ठीक है बेटा। तो बड़ी सिंपल सी बातचीत है, एक बार फटाफट से इसे देखें फिर आगे बात करने की कोशिश करेंगे।
आई होप चीज़ों को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिखे हुए इन सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस के अंदर एक छोटा सा लॉजिक काम करता है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ठीक है, मैं हुआ स्पीकर, आप सभी हुए लिसनर। ठीक है, अब अगर मैं कहने की कोशिश करूं हम नरेशंस पढ़ रहे हैं, तो इस हम का मतलब क्या हुआ कि स्पीकर और लिसनर दोनों के दोनों मिलकर इस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा स्पीकर और लिसनर दोनों मिलकर इस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जब स्पीकर और लिसनर मिलकर किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इस वी की फॉर्मेशन थोड़ा सा रूप बदलती है। और इसको थोड़ा सा समझा जाए ध्यान से, तो कभी कभी सेंटेंस के अंदर आपका स्पीकर, इसका मतलब हुआ आपका स्पीकर, चलो थोड़ा और बारीक लिख लेता हूं, आपका स्पीकर और लिसनर कभी कभी दोनों के दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं। इनके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट नजर आता है और ऐसे लिसनर की जगह पर हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है मी या फिर अस। तो ऐसे सिलसिले में इस वी को हम चेंज नहीं करते, इस वी को हम एज इट इज रहने देते हैं, वी को हम चेंज नहीं करते। फाइन। अब कभी कभी होता क्या है कि स्पीकर और लिसनर किसी काम को मिलकर एग्जीक्यूट नहीं करते और इसके अंदर इन दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दोनों के दोनों अलग अलग हुए, अब दोनों के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, भले ही लिसनर के नाम पर यहाँ पर मी या अस का अगर जिक्र हमें मिले तो हम वी को तुरंत चेंज करने की कोशिश करते हैं दे में। फाइन। अब लिखे हुए इन सारे के सारे सेंटेंसेस में अगर हम काम करना शुरू करें तो चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहला सेंटेंस माई ब्रदर सेड टू मी। अब मेरा भाई अगर मुझे कह रहा है, मेरा भाई अगर मुझे कह रहा है वी विल गो टू शिमला टुमारो, तो डेफिनेटली मेरा भाई अगर मुझे कह रहा है तो मैं और भाई इस एक्टिविटी में मिलकर ही काम करेंगे। इसीलिए इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें वी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बच्चों बाकी के चेंजेस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बाकी के चेंजेस कैसे होने वो आपको पता है। तो मैं इस वी कंफ्यूजन को सोल्व करवा देता हूँ। इस कंफ्यूजन का नाम है, इसे हम कहते हैं वी कंफ्यूजन। वी का बदलाव कैसे हो और किस तरह से हो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक। सेंटेंस नंबर 2 की हम बात करते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल रेनोवेट आवर हाउस। अब दोस्तों अगर मेरे दोस्त ने मुझे कहा है, ठीक है, तो दोस्त ने अगर मुझे कहा है तो घर को रेनोवेट करने में मेरा क्या रोल है? अरे भाई उसका घर, उसके घर वाले, उसका परिवार अपना घर रेनोवेट करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस वी को चेंज करते हैं और इस वी की जगह पर हमें मेंशन करना होगा दे, और इसी दे की वजह से आगे इस आर को भी हटाकर हमें देर लिखा। बाकी जो चेंजेस हैं वो हमें पता ही है कि कौन कौन से शब्द कैसे बदलते हैं, वो चीज हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोंक सेज वी ऑल आर सिनर्स। अब इस वी को कंसीडर करें, यहाँ लिसनर का भी जिक्र नहीं है। मैं अगर कहने की कोशिश करूं वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं, तो यहाँ किसी लिसनर का जिक्र नहीं है। फाइन, तो क्या कहेंगे आप? तो इस वी के अंदर तो भैया हम सब इंक्लूडेड हैं, हम सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई तो पाप किया है। अरे बोलो हाँ। जब हम सभी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप किया है तो इस वी का मतलब जितनी भी मानव समाज की ये जाति है। तो इस लिखी हुई बातचीत में अगर हम कोशिश करेंगे तो इस वी को हम चेंज नहीं करते। ये आपके CAPF ने भी पूछा है, बार बार ये पेपर में क्वेश्चन दिए जाने वाला सवाल है। द आर्मी ऑफिसर सेज वी कैन नॉट लेट द ट्राई कलर बो डाउन। अब यहाँ जो लिखी हुई बातचीत है, ट्राई कलर हम इसे हिंदी में जानते हैं तिरंगा। अरे भाई हाँ है ना। अब क्या हम तिरंगे को झुकने देंगे? आर्मी ऑफिसर की बात नहीं है भाई, हम भी तिरंगे को नहीं झुकने देंगे, देश का मान है, देश की शान है। तो इस वी को हम चेंज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है द आर्मी ऑफिसर सेज, द आर्मी ऑफिसर सेज वी वांट स्पेशल राइट्स इन आवर सर्विस। तो आर्मी ऑफिसर ने कहा कि हमें अपनी सर्विस के कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए, तो इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी की बात कर रहे हैं, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस वी के स्थान पर हम चेंज करेंगे दे और आर की जगह हम लोग चेंज करेंगे दे आर। बाकी के चेंजेस आपको पता है, एक बार इसे फटाफट से देख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।
इसी वी कंफ्यूजन को थोड़ा आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो इसी वी कंफ्यूजन से जुड़े हुए कुछ और भी खूबसूरत सवाल हैं। चार क्वेश्चंस हैं आपके सामने। तो लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में एक नया सिलसिला हमारे सामने आता है। द टीम सेड वी प्लेड एंड वॉन द मैच। देखो ये तो हुआ हमारे सामने एक मामला, ठीक है बच्चों, लेकिन कभी कभी इसी के जैसी चीज हम लोगों ने, वैसे तो ये जो मैं बात अब लिख रहा हूँ ये चीज हम लोगों ने क्वेश्चन टैग्स के दौरान पढ़ी है, समझी है, ये उसी बातचीत को जस्टिफाई करने की कोशिश हो गई। कभी कभी हमारे सामने लिखा हुआ कलेक्टिव नाउन आता है, कभी कभी हमारे सामने लिखा हुआ कलेक्टिव नाउन आता है, और कलेक्टिव नाउन के दो तरीके की अप्रोच हमारे सामने आती है, जिसे हम एक तरीके से तो कहते हैं यूनाइटेड सेंस, यानी कि इकट्ठे मिलकर ये काम करते हैं। जब इकट्ठे मिलकर ये काम करते हैं तो भैया इस वी को हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं इट में। फिर एक दूसरी बात हम लोगों ने उस समय भी समझी थी, डिवाइडेड सेंस। ठीक है भाई, डिवाइडेड सेंस का मतलब जब अलग अलग हिस्सों में बंटकर काम करते हैं तो इस वी को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं दे में। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस का आंसर मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए, आई होप यू विल पे अटेंशन। अब अगर लिखे हुए सेंटेंस वन की मैं बात करता हूं, द टीम सेड वी प्लेड एंड वॉन द मैच। अब टीम ने
मैच खेला और जीता। इसका मतलब समझ आता है कि टीम के जो एफर्ट्स है वो इकट्ठे मिलकर उन्होंने कोशिश की है, टीम ने इकट्ठे मिलकर कोशिश की है मैच जीतने की। तो इस वी की जगह हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा इट। द ऑडियंस सेड वी कुड नॉट गेट द सीट्स। अब ऑडियंस को अगर सीट नहीं मिली तो सीट अलग अलग लोग अपनी अलग अलग लेते हैं, और इसीलिए इस वी की जगह पर हमने ट्रांसफॉर्म किया। देखो नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव द ज्यूरी सेड वी डिड नॉट अनाउंस द वर्डिक्ट। ज्यूरी हम कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को, ज्यूरी हम कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को। जब हम ग्रुप ऑफ जजेस की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ जजेस का मतलब हमें समझ आता है अगर वो किसी वर्डिक्ट या निर्णय को बता नहीं पाए, इसका मतलब उनकी सहमति नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने कहने की कोशिश की दे के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देवकी सेड टू हर सिस्टर वी हैव टू कीप क्वाइट। अब उस इंसान ने अपनी बहन को कहा है, इसमें लिसनर की जगह अगर मी या अस होता तो बात अलग हो सकती थी, लेकिन यहाँ ना तो मी है ना अस है। तो भाई देवकी ने अगर अपनी बहन को कहा, भले ही ये इन्वॉल्वमेंट हो मुझे क्या लेना देना, लेकिन ये बात उन दोनों की है, इसलिए हम दे का यूज करते हैं। आज की बात को यहाँ तक अच्छे से पढ़ें, समझें, रिवाइज करें। उसके बाद हम चलते हैं आगे समझने की कोशिश करेंगे इससे अगली क्लास में। किसी का कोई सेंसिबल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना मुझे बताइए। आप लोग काफ़ी अच्छे पढ़ ही रहे हैं, देख रहा हूँ मैं काफ़ी देर से। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इससे पिछली क्लास नरेशन की देखी नहीं है और वो आज सीधी क्लास के अंदर आ रहे हैं। इस संकेत को ब्लॉक करना सर, ये वही लड़का जो क्लास का हमेशा माहौल ख़राब करता है। ये जो इसको थोड़ा ब्लॉक करवाना प्लीज़। हाँ, ये इस तरह की क्लास को डिजर्व नहीं करता। यही लड़का जिसने टेंस से ही इस क्लास का माहौल खराब कर रखा है। हाँ हाँ, ये इसी ने टेंस के बीच भी माहौल खराब किया था। यही है वो लड़का जिसने कहा था कि सर प्रैक्टिस का टाइम मत दो। मुझे याद रहता है हमेशा कौन कौन बच्चा ऐसा है जो पढ़ने के लायक नहीं होते हैं। ये चक्कर ऐसा होता है ना कि सस्ता कोर्स मिल जाता है तो ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि डिजर्व करने वाली बात है नहीं है तो। एक बार अपनी पहली वीडियो को देखें नरेशन की और आज की वीडियो को देखें। काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने आज आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है और कल सफ़र काफ़ी सुहावना होगा अगर चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।